बिट्टू बजरंगी के भाई महेश पांचाल की दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है। बता दें कि बिट्टू बजरंगी के भाई महेश पांचाल पर तकरीबन 1 महीने पहले पिछले साल 13 दिसंबर की रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास हमला किया गया था। महेश पांचाल और घरवालों ने जानकारी दी कि बिट्टू बजरंगी के भाई महेश पांचाल पर कई अनजान लोगों ने हमला किया था। रात के वक्त बिट्टू बजरंगी के भाई फरीदाबाद के रोड से गुजर रहे थे, जो अपनी दुकान से घर लौट रहे थे। उनके मुताबिक तभी उनके पास एक कार से कुछ लोग आए और उनसे पूछा कि क्या तुम बिट्टू बजरंगी के भाई हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ। इसके बाद उन अनजान लोगों ने बिट्टू बजरंगी के भाई महेश पांचाल पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। इसके बाद महेश पांचाल ने किसी नाले में कूदकर खुद के शरीर से आग बुझाई। इसके बाद वो किसी तरह घर पहुंचा और घर वालों ने फरीदाबाद के बीके हॉस्पिटल में उसे एडमिट करा दिया, जहां हालत ज़्यादा गंभीर होने की वजह से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया था। 13 दिसंबर से लेकर अब तक दिल्ली हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। इसी बीच इलाज के दौरान 8 जनवरी को उसकी मौत हो चुकी है। बिट्टू बजरंगी की तरफ से हमले के बाद कहा गया था कि उसे लगातार पहले से ही धमकियां मिल रही थी। उस पर और उसके परिवार पर इस तरह के हमले का उसे पहले से ही डर था। बिट्टू बजरंगी के भाई महेश ने बताया कि हमलावरों में से एक को वो जानता भी था और बिट्टू बजरंगी के भाई की दुकान के पास ही उसकी जूस की दुकान थी, जिसका नाम अरमान था। लेकिन पुलिस उस जगह पहुंची जहां बिट्टू बजरंगी के भाई पर हमला किया गया था। उस जगह के आसपास के 20 से 22 सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए हैं और उनमें से 10 हार्ड डिस्क भी पुलिस ने अपने कब्जे में ली हैं। पुलिस ने 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ भी की है और उनमें से 18-20 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। उन सभी के मुताबिक घटना वाले दिन उन्होंने वहां ना किसी कार को देखा और ना किसी घटना को होते हुए देखा और ना ही किसी शोर या चिल्लाने की उन्होंने कोई आवाज़ सुनी। हमले के बाद बिट्टू बजरंगी के भाई के सैंपल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक बिट्टू बजरंगी के भाई पर कोई मिट्टी का तेल या पेट्रोल या डीजल नहीं डाला गया था। बिट्टू बजरंगी के भाई महेश पांचाल और घर वालों ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिनमें से अरमान एक वो था जिसे वो जानते थे और जिस अरमान नाम के लड़के पर आरोप लगाया गया था, उस अरमान नाम के लड़के से पुलिस ने पूछताछ भी की है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि हमने उस आदमी से पूछताछ की जिस पर महेश ने आरोप लगाए हैं, लेकिन पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन में इस तरह का कोई उससे सबूत नहीं मिल पाया है, क्योंकि अरमान को जिस वक्त उस पर हमला किया गया था, उसके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में उसे 2 लोगों के साथ देखा गया है। घटना के वक्त उन्हें घर के अंदर ही देखा गया है। हालांकि इसके बाद पुलिस ने यह भी कहा है कि फुटेज ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए मामला ना सुलझने पर पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया जा सकता है। लेकिन अभी तक हमलावरों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस लगातार हमलावरों को तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बिट्टू बजरंगी ने उसके भाई पर हमले के बाद कहा था कि पुलिस इस मामले में सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर वो अपने तरीके से निपटेंगे। बिट्टू बजरंगी ने बताया कि नुहू हिंसा के बाद से ही उसे लगातार धमकियां मिल रही थी, जिसकी जानकारी भी उसने पुलिस को दी थी, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया था। बिट्टू बजरंगी नुहू में हुई 31 जुलाई की हिंसा का मुख्य आरोपी बताया जाता है, जिस पर आरोप है कि उसने वीडियो के जरिए लोगों को चेतावनी दी और लोगों को उकसाया था। इसके बाद बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। महेश पांचाल बिट्टू बजरंगी के छोटे भाई थे, जिसकी उम्र 32 साल थी। नुहू से विधायक आफ्ताब अहमद ने केंद्रीय मंत्री और गुड़गांव से सांसद राव इंद्रजीत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राव इंद्रजीत ने अभी हाल ही में मेवात में सद्भावना सम्मेलन नाम से एक रोड शो और एक कार्यक्रम किया था, जिसे लेकर आफ्ताब अहमद ने कहा है कि राव इंद्रजीत पिछले 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं, लेकिन राव इंद्रजीत को मेवात क्षेत्र सिर्फ चुनाव के नज़दीक ही नजर आता है और जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो मेवात में उनकी सक्रियता बढ़ जाती है। और कहा कि कोरोना काल में भी इस क्षेत्र के लोग उसे कभी याद नहीं आए और कोरोना काल के वक्त जब यहाँ से वेंटिलेटर्स और अस्पतालों से ज़रूरत का सामान दूसरी जगहों पर भेजे जा रहे थे और इस क्षेत्र के युवा इसका विरोध कर रहे थे, तो उन पर ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे। उस वक्त भी राव इंद्रजीत का लोगों को कोई सहारा नहीं मिला और आज तक राव इंद्रजीत ने यहाँ के मेडिकल कॉलेज की हालत को जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो किस हालत में है। और 248 ए नेशनल हाईवे का 4 लेन प्लान भी इनकी सरकार ने बदल दिया है, लेकिन मंत्री को अभी तक भी कोई होश नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।